निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के तासीर के विपरीत 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कुशासन से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, प्रदेश में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्थिति नजर आ रही है, जो हालात नजर आ रहे हैं, पूरा आप देख चुके हैं, जिस तरह से वोटिंग हुई है, कितनी सीट मिल रही भारतीय जनता पार्टी? लगातार मैं जनता के बीच गया हूँ, आम सभाओं में गया हूँ, पदाधिकारियों की बैठक ली है, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलना हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और कुशासन से आम लोग त्रस्त थे। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मतदान की तिथि आए और हम अपने मत के माध्यम से इस सरकार से छुटकारा पाएं। लोगों ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कुशासन से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, प्रदेश में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कितनी सीट का अंदाज लगा? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। चलिए, आप आंकड़े बताने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे, पूर्ण बहुमत आपको मिल रहा है, आप आश्वस्त हैं, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आए थे तो 2 लोगों का कहा था कि ये दोनों को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो 2 के अलावा आप भी चेहरा हैं, रमन सिंह भी चेहरा है, कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, पार्टी की विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। इसे लेकर किसी तरह का कोई विषय नहीं है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाने का, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े, इसे ये महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए, ये बात हो चुकी। अगर हम बात करें कि इस चुनाव में कौन से मुद्दा ज़्यादा क्लिक किया है, क्या लग रहा है आपको? छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार लोग हैं और ऐसे सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार लोगों को जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, विकास को अवरुद्ध किया, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया, लगातार झूठ बोलने का काम किया, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के तासीर के विपरीत, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार को लेकर घोर आक्रोश और नाराजगी रही है। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया और 5 साल में ये कांग्रेस के कुशासन ने छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा की है, आम छत्तीसगढ़ का व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित था और इसीलिए ये छत्तीसगढ़, जिसमें ताकत है देश के अग्रणी राज्य में खड़ा होने का, और जिस प्रकार के काम 5 साल में हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ को एक बार फिर अंधेरे की ओर, अंधकार की ओर ले जाने का काम भूपेश बघेल ने किया, इसलिए लोग चिंतित थे। चलिए, ये एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिकलों शिकायतों का दौर चल रहा है। ये उनकी जो प्रभारी है वो बोल रही है प्रत्याशियों की कि प्रमाण पत्र लेने के बाद सीधा यहाँ है, इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस तो जनता से डरी हुई थी। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जनता का ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल जनता के हित में आपने कुछ किया नहीं, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लोगों के सपने तोड़ने के काम किए, किसानों को ठगा, नौजवानों के सपनों को तोड़ा, राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों के भरोसे को तोड़ा, और इसलिए अब वो इस प्रकार से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं
पर जनता ने अपना निर्णय कर लिया है, जनता ने अपना मत दे दिया है और मत ये है कि कांग्रेस को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे सरकार की कमान अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये जनता का मानना है। और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला लिया है, जो फैसला 3 तारीख को मतगणना के रूप में बाहर आएगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैस, वो भी उनका भी एक बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो आपने चला लिया, यहाँ नहीं चलेगा। और इस बीच टीएस सिंहदेव के बारे में भी ये बात हो रही कि आपको बहुमत मिले चाहे मत मिले, टीएस सिंहदेव के साथ मिलकर आप सरकार बनाएंगे, इस तरह की चर्चाएं चल रही, क्या कहें? देखिए, ये डरे हुए, घबराए हुए, पीटे हुए, हारे हुए लोगों की बातें हैं। वास्तविकता ये है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नया सवेरा होने वाला है, कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। आप बोल रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, सरकार बन रही है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो सीएम का एक चेहरा आप भी होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, इसके लिए मुझे काम करना था। मैंने मेहनत की, परिश्रम किया, सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को साथ लेकर काम किया, जनता का आशीर्वाद मिला और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और इसमें किसी तरह का कोई विषय चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये निर्णय हम तुरंत ही कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात का दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। आंकड़े बताने से वो थोड़े से बचते न जाए, उससे थोड़ा बेबुल नजर आए। और जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने के बाद राजीव भवन में इकट्ठे हैं और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उसको देखकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है और उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार जा रही है। ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, उस पर उन्होंने कहा कि ये भी एक घबराहट का नतीजा है। सीएम कौन होगा, इस सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब फैसला हो जाएगा उसके बाद यह तय होगा कि सीएम कौन होगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके सुझाव हमको जरूर भेजते रहें और आप देखते रहें IBC 24 और मुझे और मेरा कैमरा मुकेश सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।